हेलो गाइस, हम कई बार इंग्लिश पढ़ते वक्त कंफ्यूज होते हैं और गलत इंग्लिश पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें साइलेंट लेटर्स का नॉलेज नहीं होता है। यहां पर देखिए, ये क्या लिखा है? ये लिखा है बॉम्ब। क्या लिखा है? बॉम्ब। लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इसे बॉम्ब पढ़ना है। अगर आपने बॉम्ब पढ़ा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बेटा ये जो बी है ना, ये साइलेंट है। ये लिखा है रिसिप्ट। क्या लिखा है? रिसिप्ट। लेकिन इसको रिसिप्ट अगर आप पढ़ोगे तो आपको लोग हंसेंगे, क्योंकि इसे रिसीट पढ़ा जाता है, क्योंकि यहां पर ये पी साइलेंट है। आज तक आप जितनी भी होटलों पे आपने बिल पे किए होंगे, आपने हमेशा रिसिप्ट मांगी, भैया रिसिप्ट देना, लेकिन वो गलत वर्ड है। एक्चुअल वर्ड है रिसीट। तो हम कई लोग जाने अनजाने में इंग्लिश को गलत पढ़ते हैं, और जिनको इंग्लिश पता होती है वो आपको देखकर स्माइल करते हैं और सोचते हैं कि इसको इंग्लिश का ज्ञान नहीं है। यहां पर वर्ड देखिए, यहां पर लिखा है वेंसडे। अब आप बोलोगे सर आपने डी नहीं पढ़ा। डी क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये डी साइलेंट है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है वेंसडे। उसी प्रकार ये देखिए, एज। एज का मतलब होता है किनारा, लेकिन इस डी को नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि डी यहां पे साइलेंट है। अब कंक्लूजन ये निकल के आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेटर कहां पर साइलेंट है। इसलिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए ए टू जेड साइलेंट लेटर्स की एक सीरीज, और आज इसका पार्ट 1 है। मैं आपको एक एक करके सारे के सारे साइलेंट लेटर्स पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ए कहां कहां साइलेंट होता है, फिर बताऊंगा बी कहां कहां साइलेंट होता है, सी कहां कहां साइलेंट होता है, डी कहां कहां साइलेंट होता है, ई कहां कहां साइलेंट होता है, और इसी तरीके से मैं आपको ए टू जेड साइलेंट लेटर्स के बारे में बताऊंगा। द ओनली थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज कि आप पूरा टाइम इस क्लास को अटेंड करें। तो अगले 10 से 15 मिनट आपको कहीं जाना नहीं है, ताकि आपको इंग्लिश के सारे साइलेंट लेटर्स पता हो जाए। अगर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। हाँ, लाइक तो कर ही दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम योर स्पोकन इंग्लिश टीचर, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं बिल्कुल बेसिक से। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं ए से, कि कहां कहां पर ए साइलेंट होता है या फिर ए को पढ़ा ही नहीं जाता है। दोस्तों, ए को तब नहीं पढ़ा जाएगा जब अक्सर ए के साथ ई का कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि जब भी ए के साथ ई का कॉम्बिनेशन होगा तब ए को नहीं पढ़ा जाता है। बात समझ रहे हैं? जब भी, यहां ध्यान से सुनना, जब भी ए के साथ ई का कॉम्बिनेशन होगा तब वहां पर ए को नहीं पढ़ा जाएगा। इनका मीनिंग अक्सर ए निकलेगा, क्योंकि इसका मतलब तो अ होता है, इसका साउंड क्या होता है? अ होता है, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, कुछ शब्दों में ए लिखा होता है लेकिन बोलते समय उसकी ध्वनि नहीं आती है। यहां पर देखिए, जैसे लिखा है ब्रेड। अब यहां पर ए लिखा तो है, लेकिन इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? BRED, ब्रेड। ब्रेड का मतलब होता है रोटी। तो जब भी ए ई के कॉम्बिनेशन में आएगा उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। जैसे डैड। डैड मतलब होता है मृत, लेकिन हम इस ए को नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीधा पढ़ रहे हैं डैड। जैसे हेड। हेड मतलब सर होता है, माथा होता है, यहां पर भी ए को नहीं पढ़ रहे हैं, हम हेड पढ़ रहे हैं। जैसे लिखा है हेल्थ, यहां पर भी ए को हम इग्नोर कर रहे हैं, हम सीधा इसे हेल्थ पढ़ रहे हैं। जैसे जीन्स। जीन्स में भी हम यहां को ए को इग्नोर कर रहे हैं, हम सीधा इसे जीन्स पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कई बार ए जब ई के कॉम्बिनेशन में आएगा आपको उसे प्रोनाउंस नहीं करना है। वहां पर अक्सर प्रोनाउंसिएशन या तो ए निकलेगा या ई निकलेगा, पर अ नहीं निकलेगा। उसी प्रकार हमारा अगला जो साइलेंट लेटर है वो है बी। अब बी क्या होता है? जब भी बी, एम, बी के पहले अगर एम आएगा तो बी को हमें प्रोनाउंस नहीं करना है। किसको प्रोनाउंस नहीं करना है? बी को नहीं पढ़ना है। बी कब साइलेंट होगा? जब वो एम के साथ आए। सेंटेंस देखिए, एमबी से समाप्त होने वाले शब्दों में पी नहीं बोला जाता। एग्जाम्पल देखते हैं, एक कंघा को बोलते हैं कॉम। अब कई लोगों को नहीं पता हो कॉम्ब बोलते हैं, लेकिन यहां पर देखो बी के पहले एम आया ना, तो फिर बी को प्रोनाउंस नहीं करना, सिर्फ फालतू टाइम पास के लिए लिखा गया लेटर है। तो कॉम मतलब होता है कंघी। तो जब भी आप बोलते हो मैं कॉम्ब कर लूं, वो कॉम्ब नहीं है, वो कॉम है। उसी प्रकार लैम माने मेमना। जो लैम्प होता है ना, बछड़ा होता है गार्डर का, जो भेड़ का बछड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं। इसको लैम्प नहीं पढ़ना है, इसको लैम्प पढ़ना है। ये बी साइलेंट है। उसी प्रकार अगला है थंब, अंगूठा। हम अक्सर बोलते हैं अरे थंब लगा दे, बेटा वो थंब नहीं है, थम है, थम। थम, ब है ही नहीं, तो इसको थम पढ़ना है। थम माने होता है अंगूठा। एक है क्लाइम। क्लाइम मतलब चढ़ना होता है। अक्सर लोग बोलते हैं आई एम क्लाइंबिंग द ट्री। बेटा क्लाइंबिंग नहीं होता है, ब है ही नहीं, क्लाइंबिंग होता है। क्लाइंबिंग या क्लाइम होता है।
तो ये बी साइलेंट है। बॉम्ब, मैंने आपको बताया था, बॉम्ब में हम बोलते हैं बड़ी बॉम्ब लगती मैनू, वो बॉम्ब नहीं है, बॉम्ब है। अच्छा, बचपन में दिवाली में आपने सुना होगा मुझे पटाखे चाहिए, क्या बोलते हैं? बॉम्ब दे दो। हम खुद सही बोलते हैं, कम से कम ये वर्ड सही बोलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बच्चे लिखते समय बड़े कंफ्यूज होते हैं, यार मैं इसको पढ़ता हूं तो बॉम्ब हूं, लेकिन लिखता बॉम्ब क्यों हूं, पता ही नहीं है। पढ़ता सही हूं बॉम्ब, लिखता बॉम्ब क्यों हूं? क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि बी के पहले आने वाला एम हमेशा बी को साइलेंट कर देता है। तो इसी प्रकार बी इन सिचुएशंस में साइलेंट होता है। उसी प्रकार अगला लेटर है सी। अब सी कहां कहां साइलेंट होता है? मजा आ रहा है ना? लाइक करना, और अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो, इस तरीके से नॉलेज प्राप्त करना हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना भाई। चलिए हम आपको ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी दे देंगे। सी कब साइलेंट होता है? सी तब साइलेंट होता है जब सी और एस का कॉम्बिनेशन साथ में आए। यानी कि अगर सी के पहले एस आया तो इस सी का कोई मतलब नहीं भैया, ये फालतू में टाइम पास करने के लिए रखा गया है। जब भी एस सी का कॉम्बिनेशन आया, जैसे सबसे पहला स्कूल आपने देखा होगा, यहां देखो साइंस। अब साइंस में यहां पर ये एस और आई, ये देखो साइंस का हमने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है, ये सी का कोई मतलब नहीं, SIENC इससे साइंस बन रहा है, इसका कोई साउंड नहीं। सीजर में भी हमको पता है एस का मतलब स होता है, तो एस के बाद सी को लिखने का कोई सेंस नहीं है। हमने लिखा सीजर, तो यहां पर भी फालतू में सी डाल दिया, इसका कोई सेंस नहीं है, सीधा हो जाएगा सीजर्स। मसल, मसल में यहां पर देखिए सी का कोई सेंस नहीं है, ये म हो गया और ये SLE स हो गया, मसल हो गया। एसेंड, एसेंड में भी ऊपर चढ़ना, एसेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, डिसेंड मतलब नीचे आना, तो यहां पर एसेंड में भी ये जो सी है इसका कोई साउंड नहीं है। इन द सेम वे सीन, हम बोलते हैं ना, अरे क्या सीन है, वाह क्या सीन है ना, तो वहां क्या सीन है, वहां पर भी एस सी का कोई सेंस नहीं है। तो जब भी एस और सी साथ में आएंगे, इस सी का मीनिंग ना तो स निकलेगा और न ही क निकलेगा। अगला हमारा साइलेंट लेटर है डी। अच्छा सर, डी भी साइलेंट होता है? अरे डी हमने पढ़ा था ना वेंसडे, एज में पढ़ा था ना, वही चीज है यहाँ पर। जब भी देखो कुछ शब्दों में क्या होता है बेटा, डी नहीं बोला जाता है। कई बार इसका रूल तो नहीं है फिक्स, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस किस सिचुएशन में डी नहीं बोला जाता है। तो एक तो जब भी डी और जी का कॉम्बिनेशन आएगा तो यहां पर डी को नहीं बोला जाता है। कब नहीं बोला जाएगा? जब डी और जी का कॉम्बिनेशन आएगा। और कभी कभी ऐसे भी नहीं बोला जाता है, जैसे पहला यहाँ पे वर्ड है वेंसडे, तो यहां पर कोई नियम नहीं, लेकिन वो लोग नहीं बोलते थे, कौन? अंग्रेज लोग, तो हमको भी नहीं बोलना है, तो यहां पर आएगा वेंसडे, यहां पर डी को नहीं बोलना है। वेंसडे मतलब बुधवार। हैंडसम, अब यहां पर भी ड नहीं बोलना है, हैंडसम बोलना है, हैंडसम नहीं बोलना है। हम अक्सर बोलते हैं अरे क्या हैंडसम लग रहा है, हैंडसम नहीं होता है, हैंडसम होता है। डी साइलेंट है यहां पर। सैंडविच, सैंडविच नहीं होता, लिखना सैंडविच है लेकिन बोलना सैंडविच है, यहां पर भी डी साइलेंट है। और बाकी एच का मतलब होता है किनारा और प्लेच का मतलब होता है शपथ, और इन दोनों में जी के कॉम्बिनेशन के साथ डी आ रहा है, तो जब जी के कॉम्बिनेशन के साथ डी आएगा तो फिर वहां पे जी का प्रोनाउंस, जी को ही प्रोनाउंस करना है, आपको डी नहीं प्रोनाउंस करना है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो डी के केस में क्या होता है? डी के केस में ये होता है कि आपको याद करना पड़ेगा कि किस वर्ड में डी साइलेंट है, स्पेसिफिक इसका रूल नहीं बना है इस चीज के अलावा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ के समझते हैं ई कब साइलेंट होता है। अच्छा, ई तो बहुत जगह साइलेंट होता है, तो कहाँ कहाँ साइलेंट होता है? देखो ई का कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है, लेकिन अक्सर जब भी ई किसी लेटर के लास्ट में आता है ना, ध्यान रखना, जब भी ई किसी कॉन्सोनेंट लेटर के लास्ट में आएगा, जैसे कॉन्सोनेंट हमने लिखा, कॉन्सोनेंट व्यंजन, और कॉन्सोनेंट लेटर के लास्ट में अगर ई आ रहा है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे एम के बाद ई आया तो ई को नहीं पढ़ना है, जैसे के के बाद ई आया तो ई को नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया? यहां देखिए, जैसे नेम, नेम का मतलब होता है नाम, यहां पर एम के बाद ई आया, इसे नहीं पढ़ना है, ई पढ़ना ही नहीं है, सीधा नेम पढ़ेंगे, ई फालतू में लिख दिया टाइम पास के लिए। मेक यानी बनाना, यहां पर भी के बाद ई आया, नहीं पढ़ना है। टाइम, यहां पर भी एम के बाद ई आया, टी, टी और आई के लिए हमने लिख दिया आई, टाइम यहां नहीं पढ़ना। ड्राइव, यहां पर ई आया, फाइन यहां पे है, तो ई का तो ऐसा भाई साहब कहीं भी आ सकता है, आपको उसे प्रोनाउंस नहीं करना, लेकिन नियम यही बोलता है कि किसी कॉन्सोनेंट लेटर के बाद अगर ई आता है और आखिरी की बात करें, आखिरी में, तो उसे प्रोनाउंस नहीं करना है। कोई शब्द अगर समाप्त तो हो रहा है, जैसे शब्द समाप्त हुआ, इसके आखिरी लेटर के बाद अगर ई आया तो भाई साहब इस ई का कोई भी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अगला आता है जी, जी ओ जी ए जी, तो जी कब प्रोनाउंस नहीं होता है बेटा? जब जी एन के पहले आ जाए,
है ना। ये जी और एन का कॉम्बिनेशन चलता है, अगर एन के पहले जी आ रहा है तो जी को प्रोनाउंस नहीं करना है, केवल एन को प्रोनाउंस करना है। जैसे साइन, साइन का मतलब होता है निशान, है ना, उसके यहाँ गाल पे साइन था, उसके चेहरे पे साइन था, तो साइन, तो यहाँ पर भी हम जी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। डिजाइन, डिजाइन में जी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। फॉरेन, हम देते ना फॉरेन में क्यों जी डाल दें, मैं आज तक सोचता हूँ कि फॉरेन में जी डालने की क्या जरूरत है, हमको लिखने में दिक्कत होती है भाई साहब, बट डाल दिया तो डाल दिया। तो जी को हमें प्रोनाउंस नहीं करना है, सीधा लिखना है फॉरेन यानी विदेशी। अलाइन, सीधा करना किसी चीज को, जैसे कार के पहियों को अलाइनमेंट करते हैं ना, उस तरीके से, तो यहां पर भी जी का कोई सेंस नहीं है। और ये है राइन, तो राइन में भी हम जो है, राइन का मतलब होता है शासन करना, इसको रेन भी पढ़ते हैं, राइन भी पढ़ते हैं, यहां पर भी जी का कोई सेंस नहीं है। तो जब भी एन के पहले जी आएगा वो अपना अस्तित्व खो देगा, याद कर लो, या पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। लास्ट में एक होमवर्क भी दूंगा, है ना, A to Z लेटर्स की सीरीज लाया, 2-3 वीडियोस आ सकते हैं इसके, तो पहला पार्ट है, सारे एक साथ समझाऊंगा तो याद नहीं रहेंगे, इस वीडियो को 2 बार देखना तब याद हो जाएगा। देखिए, कुछ सामान्य शब्दों में एच लिखा होता है पर उसे बोला नहीं जाता है, आपने देखा होगा एच अक्सर साइलेंट होता है, अगर एच के बाद अगर कोई वोवेल साउंड आ रहा है, एच के बाद अगर कोई वोवेल साउंड आ रहा है तो वो अक्सर वो साइलेंट हो जाता है। जैसे ऑनेस्ट, बचपन से ही हम सीखते आ रहे हैं, हमने आर्टिकल ए एन द का यूज सीखा था, वहां पर हमने यही तो सीखा कि ऑनेस्ट के पहले एन आता है, क्यों, क्योंकि एच साइलेंट है, क्योंकि एच के बाद ओ है, तो एच के बाद अगर वोवेल लेटर है या साउंड है तो मुश्किल होता है उसका प्रोनाउंसिएशन निकालना, तो ऑनेस्ट पढ़ेंगे, इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, ये आवर यानी घंटा होता है, इसको आवर पढ़ेंगे। उसी प्रकार ऑनर, तो ऑनर को ऑनर पढ़ेंगे, हॉनर नहीं पढ़ेंगे, और इसको एयर पढ़ेंगे, वारिश, ये अपना एयर हो जाएगा, ठीक है। अगला लेटर आता है के साइलेंट कब होता है भैया, तो के साइलेंट तब होता है, के से याद है, मेरा नाम कमलेश यादव है, और भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम बहुत सारे फोटो शेयर करेंगे और एक दूसरे से बात करेंगे। तो यहां पर देखिए एक्सप्लेनेशन हिंदी, के एन से शुरू होने वाले शब्दों में के मौन रहता है, के क्या करता है, मौन रहता है। तो यहां पर देखिए जब भी के एन आएगा वहां पर कौन मौन रहेगा भैया, ये के गायब हो जाएगा, इस पर सर्कल लगा दे। जैसे नो, नो मतलब जानना, कई लोग इसके कनो पढ़ते हैं, कनो, डू यू कनो मी, अरे कनो नहीं होगा, के है ही नहीं वहां पे, मान के चलो है नहीं, उसका उच्चारण ही नहीं करना है, तो नो। नाइफ, चाकू, यहाँ भी के साइलेंट है। नी, घुटना, यहाँ भी के साइलेंट है। नोक यानी दरवाजा खटखटाना, दरवाजा ठोकना, और नीट यानी बुनना, ऐसे बहुत सारे, आपने नाम सुना हो कोलकाता नाइट राइडर, ये है ना, ये वाला आपने सुना, कोलकाता नाइट एक टीम का नाम है, नाइट का मतलब राजा महाराजा होता है, तो ये के साइलेंट है, यहाँ पर इसको पढ़ा नहीं जाता है। तो अल्टीमेटली जब भी के बाद एन आएगा तो भैया के को नहीं पढ़ा जाएगा, एन रहेगा वहां पे, ठीक है। अगला साइलेंट लेटर है एल, एल कब एल भी रहता है, हाँ, शुड मुड कुड में देखा होगा ना। एल साइलेंट तब रहता है जब ए एल के और ओल्ड बोलने वाले शब्दों में एल साइलेंट रहता है, या तो ये इनका कॉम्बिनेशन आ जाए या फिर ये इनका कॉम्बिनेशन आ जाए, इन सिचुएशन में हम एल को साइलेंट मानते हैं। जैसे टॉक, तो ए एल के टॉक में एल के साथ में आ रहे हैं, तो जब भी ए एल के का कॉम्बिनेशन रहेगा वहां पे एल साइलेंट रहेगा, बोलेगा ए के तुम ही संभाल लो यार, मेरी जरूरत नहीं है, तो यहाँ टॉक हो जाएगा। वॉक, यहाँ पे एल साइलेंट आ जाएगा। शुड कुड काम, शुड कुड में भी जो है एल साइलेंट रहेगा। काम यानी शांत आदमी, तो यहाँ काम में भी देखो ये ए एल एम आ रहा है, यहाँ पे के नहीं आया, फिर भी यहाँ पे एल साइलेंट। तो कई बार साइलेंट लेटर्स के नियम नहीं होते, ध्यान रखना। आप ये मत सोचो कि बहुत नियम होंगे, कुछ कुछ नियम बने हैं जो लॉजिकल पाए गए हैं, बाकी इलॉजिकल चीज़ें भी हैं। और साइलेंट लेटर इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे लेटर्स अदर लैंग्वेज से लिए गए, अंग्रेजी, जैसे हिंदी किससे बनी, तो हिंदी संस्कृत भाषा से बनी, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा भी लैटिन, फ्रेंच, हिब्रू, इन लैंग्वेजेस से बनी, तो उनसे जब लेटर्स लिए गए तो साउंड में बदलाव हो गए, लेकिन शब्दों में, अक्षरों में बदलाव नहीं कर पाए, ठीक है। यहां पर जो है एन है, लास्ट लेटर हमारा एन है। एन कब साइलेंट होता है बेटा, एन साइलेंट होता है जब वो एम एन होता है, यानी कि जब भी एम और एन आएगा तो ये एम को प्रोनाउंस करना है, एन को नहीं करना है। जैसे ऑटम, तो ऑटम का मतलब होता है पतझड़, यहां पर देखो एम एन साथ में है, तो जब भी दोनों साथ में रहेंगे तो फिर हम एन को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। कॉलम, कॉलम में स्तंभ होता है, हमने एम को प्रोनाउंस नहीं किया। डैम, डैम का मतलब होता है डैम, यहां पर भी लिखा जाता है डैम,
कि अरे यार क्या है यार, नाराजगी है, बहुत ज्यादा धिक्कार है, तो डैम बोलते हैं। जिसको हाइम होते हैं भजन, भजन को हम हाइम बोलते हैं। यहाँ पर बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हाई माने भजन होता है, ये एन को प्रोनाउंस नहीं करना है, हाइमन नहीं बोलना। एक बच्चा बोलता है सर मैं हाइमन सुनने जा रहा हूँ, हाइमन नहीं, हाइम होता है, भजन सुनने जा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से हमने एन लेटर तक देखे, और अभी बाकी के लेटर्स हम सेकंड पार्ट में लाएंगे क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ए टू जेड के साइलेंट लेटर की सीरीज में आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आप मुझे कोई 5 वर्ड ऐसे बताना जिसमें कोई ना कोई लेटर साइलेंट है ना। 5 लेटर, आप 5 लेटर नहीं, 5 वर्ड ऐसा कमेंट बताना जिसमें कोई ना कोई लेटर क्या है, साइलेंट है। तो कैसा लगा जरूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। और अगर आपको इस तरीके से लाइव क्लासेस चाहिए, सिस्टमेटिक पढ़ना हो, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए, या फिर मास्टडी ऐप जो हमारा ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।